नमस्कार। आज चाय की चर्चा पर हम बातचीत करेंगे तविशी श्रीवास्तव से। तविशी श्रीवास्तव एक युवा उद्यमी हैं और वो बीड्स बैग बनाती हैं जो हमारे सामने रखे हुए हैं। इस तरह के प्रोडक्ट वो बनाती हैं और वो लगभग एक दशक से काम कर रही हैं इस विषय पर। उन्होंने काफ़ी इसमें ख्याति हासिल की है। ये बहुत सकारात्मक बात है हमारे लिए कि हम आज उनसे बात कर रहे हैं। तविशी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तविशी, अपने बारे में कुछ बताइए और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला 2.5 साल पहले शुरू हुआ था। बिज़नेस में मुझे जबकि 10 साल हो रहे हैं, बट बैग्स के बिज़नेस में मुझे 2.5 साल हो गए हैं। और मैं एक दिन ऐसे ही मार्केट में घूम रही थी, मेरे को बीड्स मिले एंड मैं लेने गई थी ज्वेलरी के बीड्स, बट लेके मैं आई मोती, नॉर्मल मोती, जिसका बैग बनाने का ट्राई किया, बैग बनाया एंड उसी समय ये मार्केट में ट्रेंड हो रहे थे, तो हम आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करके उसको हमने प्रोडक्शन लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में लेकर आए। मैं आपका रिज्यूमे देख रहा हूँ, तो बेसिकली आपने पढ़ाई जो की है वो जर्नलिज्म की है शुरुआत में। जी सर। आप इंटर्नशिप किया आपने एफएम में। जी। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और वो कैसे फिर स्विच हुआ बिजनेस में, और देन लास्टली ये जो बीट्स बैग और ये क्रिस्टल बैग जो आप बना रहे हैं? सब मेरा ग्रेजुएशन तो जर्नलिज्म से रहा है, बट मेरा 11th-12th जो रहा है वो बायोलॉजी से रहा है। मैं डॉक्टर बनने जा रही थी, बनने मैं चली गई जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। वहाँ पे मैंने इवेंट मैनेजमेंट्स की ट्रेनिंग ली है। मैंने माई एफ में ट्रेनिंग्स ली हैं, जिससे कि एक कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट की चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। उसके बाद मैंने मास्टर्स करने अपना पर्ल एकेडमी मुंबई से फैशन बिजनेस मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग में किया हुआ है। इस बीच में मैं 2016 में ही मेरा स्टोर ओपन कर लिया था, जो कि मेरे अंडरग्रेड्स का फर्स्ट ईयर होता है। एंड फर्स्ट ईयर से मैंने पहले क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, स्टिचिंग भी मैंने करवाते करवाते सीखी है। ना मेरे को कटिंग, मैंने किसी से पर्सनल ट्रेनिंग ली है कटिंग की, ना स्टिचिंग की। सब कुछ मैंने खुद से सीख के आगे बढ़ी हूँ। रही बात स्टिचिंग सीखने की, तो लॉकडाउन लगा हुआ था, मास्क के ऑर्डर्स आ रहे थे। आप किसी कारीगर से काम नहीं करा सकते, बट आती हुई लक्ष्मी को भी मना नहीं कर सकते। तो मैंने खुद बैठ के स्टिचिंग सीखी मम्मी से। मैंने स्टिचिंग सीखी, मास्क बनाए, लॉकडाउन के समय एंगेजमेंट गाउन्स के ऑर्डर आए, वो बनाए, उनको सप्लाई किया। ये सारी चीज़ें मैं बनाती रही हूँ। अभी भी ऑर्डर्स आते हैं तो मैं बना के देती हूँ। 2.5 साल पहले 2022 में मैं ये मोतियों का सामान मैंने स्टार्ट किया। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट उस समय ट्रेंड कर रहा था ये चीज़, तो मैंने तुरंत उस मार्केट को कैप्चर किया। मैं इंटरप्ट करके पूछ रहा हूँ, आप कैसे इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या प्रोसेस होता है? मार्केट को, ट्रेंड को कैप्चर ऐसा किया जाता है कि इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है इंडस्ट्री में, स्टाइलिस्ट मॉडल्स को क्या पहना रहे हैं, ब्रांड्स क्या लेके आ रहे हैं, प्लस फैशन वीक्स में क्या आ रहा है। जैसे आपने सुना होगा पेरिस में होता है, मिलान में होता है जो लैक्मे फैशन वीक होता है, तो उन फैशन वीक्स में क्या मॉडल्स को पहनाया जा रहा है, उससे मार्केट आगे कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से मार्केट कैप्चर किया जाता है। इसकी अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू आप और जानकारियाँ ले सकते हो। बेसिकली फैशन वीक्स की, स्टाइलिंग की, ये सब फोरकास्ट होता है कि आज से नेक्स्ट समर्स में क्या, स्प्रिंग समर्स में क्या आने वाला है, या विंटर ऑटम में क्या आने वाला है। ये सब 1 साल पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो ऐसे मार्केट को कैप्चर किया जाता है, और वही मार्केट स्टाइलिस्ट कैप्चर करते हैं, और फिर स्टाइलिस्ट मॉडल्स को, एक्टर्स को पहनाते हैं, एंड वही चीज़ आगे फिर मार्केट में प्रोडक्शन होके सेल होती है। ओके, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर जी किस तरह की के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सर, एंटरप्रेन्योर एक वर्ड बहुत फैंसी है, बट आप उसकी हकीकत देखेंगे तो वो फैंसी कुछ नहीं है। उसमें आपको एक वर्ड होता है ना, दुनियादारी छोड़ने वाली बात। तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर में आपको दुनियादारी, रिश्तेदारी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगी।
आपको आपका सबसे मेन चीज़ आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप ये सोचें कि कंफर्ट में भी रहें और काम भी हो सके, तो वो नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आप ये सोचें कि मैं सिर्फ 10 से 5 काम करूँगा शुरू के 5 साल, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको आपके 24 घंटे उसमें देना पड़ेंगे, आपको सामान भी उठाना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग भी करना पड़ेगी, आपको कुली भी बनना पड़ेगा, आपको अपना ईगो असाइड रख के कस्टमर को सॉरी भी बोलना पड़ेगा, और कस्टमर से आपकी कहीं गलती है तो वो चीज़ सुननी भी पड़ेगी, फीडबैक्स भी लेना पड़ेंगे। हर जगह आप अपना ईगो रख के कि मैं ओनर हूँ, ओनर बन के आप नहीं चल सकते, आपको एक कारीगर बन के काम करना पड़ेगा, तो आप उस चीज़ में सक्सेस कर सकते हो। आप ये शो करोगे मैं ओनर हूँ, मैं ओनर हूँ, तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको आता होगा तब आप अपने कारीगर से काम करा पाओगे। चाहे आप सोर्स करके बेच रहे हो, वो भी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हो, वो भी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी है। इफ़ आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो तो उस प्रोडक्ट का A to Z आपको आना चाहिए, तभी आप कारीगर से काम करा सकते हो, क्योंकि बीच बीच में कारीगर भी चेंज होते हैं। बल्क ऑर्डर है और आपको सप्लाई तो करना है, तो वो आपको आता होगा तो आप भी कारीगर बन के काम करके सप्लाई कर सकते हो। बट आप कारीगर के भरोसे रहोगे तो आप 10 लोगों को नए को भी ट्रेन कर, आप सिर्फ कारीगर के भरोसे काम नहीं कर सकते। जो भी फील्ड में आप काम करना चाह रहे हो आपको खुद आना चाहिए। खुद नहीं आएगा आप कभी उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कारीगर भी आपको घुमाकर चला जाएगा, नहीं मैडम ऐसे ही होता है, जबकि वो चीज़ की वो है। आज मुझे पता है कि ये बैग बनने में मुझे 2.5 घंटा लगना है या 3 घंटा लगना है, तो कारीगर मेरे से झूठ नहीं बोल सकता कि मैं 6 घंटे में बनाऊंगा। 3 घंटा लगना है तो 3 घंटे में ही बना के देगा। तो बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स और डिटेलिंग आपको पता होगी तो आप कर सकते हो। ओके, देखिए बिजनेस वर्ल्ड जो है ना बाय एंड लार्ज मेल डोमिनेटेड है। करेक्ट। ठीक है ना, तो एज यंग विमेन आपको क्या थ्रेट्स हैं इसमें, या क्या सहूलियतें हैं महिला होने के नाते या यंग गर्ल होने के नाते, आपके लिए ये प्रेफरेबल है या कुछ कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं? कठिनाइयाँ ये आती हैं कि वो लोग ये सोचते हैं लड़की है क्या ही सप्लाई करके देगी, क्या ही प्रोडक्शन करा लेगी, या क्या ही माल आ जाएगा, क्या वो क्वालिटी दे पाएगी, और लेट गो करने वाली चीज़ होती है कि अरे नहीं हो पाएगा इनसे। तो ये वाली चीज़ें मेल डोमिनेटिंग मार्केट में बहुत होती है, और आज की तारीख में 80% सप्लाई मेरी जहाँ हो रही है वो मेल डोमिनेटिंग मार्केट्स में हो रही है। और उनसे क्या चैलेंजेस होते हैं? सुरक्षा के लिए तो आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी, सुरक्षा सब आपके हाथ में रहती है। मैं उन मार्केट्स में भी जाती हूँ जो फुल मेल डोमिनेटिंग है, जहाँ पे महिलाएं भी नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आप उस तरीके से जाओ कि सेफ्टी आपके हाथ में है, पूरे चल रहे हो, चौकन्ना आपको रहना पड़ेगा, और आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। आपका काम है, आप अपने काम से मतलब रखो। एक्स्ट्रा आप उनके टर्म्स मत, मतलब एक्स्ट्रा टर्म्स वाली चीज़ रहती ही नहीं है। बिजनेस है, आप अपना जाओ, सामान दिखाओ, सामान का ऑर्डर लेना है लो, ऑर्डर मिला, पेमेंट लीजिए एंड यू कैन गो। आप राज्य महिला आयोग के लिए जी भोपाल की जो जेल है जी उसमें जो विमेन इनमेट्स हैं, जो महिला जी। कैदी हैं, उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, वो मैं उनके अनुभव साथ क्या है और किस तरह से काम कर रहे हैं? सर और वो उससे अनुभव उनको क्या फ़ायदा है? मेरा बहुत ही अच्छा है। मतलब महिलाएं जेल में हैं, कहीं ना कहीं कुछ जुर्म उनका हुआ होगा, उस चक्कर में वो वहाँ हैं, बट वो बहुत टैलेंटेड हैं। उनको सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो शायद अपनी सज़ा काटने के बाद एक बहुत अच्छा इंसान बन सकती हैं। अभी भी वो बहुत अच्छे हैं। आज मेरा, जैसे आप ये बैग की बात करेंगे तो ये बैग वहीं प्रोडक्शन में हुआ है, इस बैग का प्रोडक्शन वहीं किया गया है। उन महिलाओं को मैं बहुत जल्दी, कैपेसिटी है लर्निंग की, एंड महिलाओं को मैं इसके द्वारा रोज़गार प्रोवाइड कर रही हूँ। आज से पहले भी उनकी ट्रेनिंगें हुई हैं,
लोग चले जाते हैं, लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। यहाँ मेरे साथ उनको ये है कि जो पैसा मेहनत का है उनका, मैं उनको पूरा मेहनत का पैसा दूंगी। 20 दिन की ट्रेनिंग भी मैंने उनसे फ्री में नहीं दी है, मैंने उनको 100 रुपये पर डे पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। ट्रेनिंग के बाद उनकी जितनी मेहनत बनती है, जितना जिसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उस कैपेबिलिटीज़ पे मैं उनको पेमेंट्स दूंगी। जैसे मैं बाहर की महिलाओं को मेरी कैपेबिलिटीज़ पे पेमेंट दे रही हूँ, वैसे ही मैं उनको दूंगी। और आने वाले समय में जितना ज़्यादा वो मेरे से सीखती चलेंगी, मैं उतना ज़्यादा उनको अमाउंट बढ़ाऊंगी। ये नहीं है कि जेल है तो उनको 156 रुपीज़ पर डे मिलते हैं तो मेरे को भी उतना ही देना है। कोई महिलाएं हैं जो 180 रुपये दिन पे भी काम मैं उनको दे सकती हूँ, किसी को मैं 200 पे भी दे सकती हूँ। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है मैं उनको उतना काम दूँगी, और उससे कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास कि जेल के बाहर निकल के भी हमें रोज़गार है। क्योंकि आधी महिलाओं को ये लगता है कि जेल के बाहर निकलने के बाद हमें कोई रोज़गार मिलेगा भी कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये उनका कहना है कि आज वो दिन भर बिज़ी हैं, 6 घंटा वो मेरे साथ काम कर रही हैं दिन भर के, वो बिज़ी हैं, उनके लड़ाई झगड़े बंद हो गए आपस में, फ्री घूमती थी वो, जेल का उनने काम कर दिया, उसके बाद वो सिर्फ घूम रही होती थी। मतलब वो बोल रहे हैं उनके उधर एक आम का पेड़ है, वहाँ पे वो सिर्फ घूमती रहती थी, उसके अलावा उनको कुछ काम नहीं रहता था। तो आज उनको ये है कि मैम हम पैसे भी कमा रहे हैं, स्किल भी डेवलप हो रही है, और हमारा दिमाग कहीं तीसरी जगह नहीं लग रहा। तीसरी जगह लगता था, आज वो क्या हो रहा था कि आपस में बैठे हैं, गॉसिप हो गई, उसी गॉसिप से उनकी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते थे। आज उनकी वो लड़ाई झगड़े बंद हो गए। वो सुबह उनका एक रूटीन बन गया है, 9 बजे उठती हैं, मतलब 9 बजे वो आ जाती हैं काम करने। उसके पहले नहा धो के तैयार होके पूजा पाठ करके वो 9 बजे आ रही हैं, 3 बजे तक मेरे साथ काम कर रही हैं, 3 से 4 वो थोड़ा आराम कर रही हैं, 4 बजे के बाद जो उनके शाम के जेल के काम हैं वो करने लगती हैं, और उसके बाद उनका लॉकअप हो जाता है, वो सो जाती हैं। तो बीच में जो उनका फ्री टाइम में लड़ाई झगड़े, बातचीत, इसकी बुराई उसकी बुराई, जो महिलाओं का मेन रहता है गॉसिप, वो उससे वो दूर हो गई हैं। जैसे ये एक मिथ है कि महिलाओं का रहता है गॉसिप करना, जी, वो पुरुष भी उतना ही पुरुष भी उतना ही करते हैं, बट एक थॉट प्रोसेस महिलाओं की जो बनी हुई है। अच्छा, एक अगली चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, वो ये था कि आप काम करवा रहे हैं, जी, है ना? तो यू आर होल्डिंग दिस बिजनेस, यस, और आपके लिए जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वेदर दे आर इन जेल और आउटसाइड, तो ये जो प्रॉफिट रेशियो जो रहता है उसका जी, आप किस तरह से ध्यान रखते हो कि किसी तरह से जो आपके वर्कर्स हैं जी, वो आपका फ़ायदा ना उठाएं, लेकिन आप भी उनका किसी तरह फ़ायदा का नहीं फ़ायदा उठाएं। ना उठाते हुए उनका किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। जी तो सर। ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर मुझे पता है, जैसे कोई महिला है, एक दिन में वो जो महिला 4 बैग बना रही है, फॉर एग्जांपल पूरा बैग कंप्लीट विथ लाइनिंग एंड एवरीथिंग, तो उसको मैं कम से कम 7 से 7,500 हज़ार रुपये महीना दूंगी, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली उसका दिन का कितना हो रहा है, और जैसे मैंने आपको इसका प्राइस बताया भी था, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे काम नहीं कर रही होती हूँ, मैं क्वांटिटीज़ में काम कर रही होती हूँ। तो मेरा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मैं क्वांटिटीज़ के हिसाब से कम ही रखती हूँ, क्योंकि मैं होलसेल कर रही हूँ, और मैं होलसेल मार्केट में कर रही हूँ, जिससे कि ये लोग आगे सप्लाई करते हैं। तो एक वो चेन है, मैं आपको दूंगी, आप तीसरे को दोगे, तीसरे से तीसरे होलसेलर पे जाएगा, एंड देन फिर मार्केट में सप्लाई होगा। तो उस साइकिल को ध्यान में रखते हुए, ना मेरे पास मार्जिन ज़्यादा है, ना उनके पास मार्जिन ज़्यादा है, ना सामने वाले जो लास्ट बेच रहा है ना उसके पास मार्जिन ज़्यादा है। मार्केट में आपको लगेगा अरे ये तो इतने में बिक रहा है, बट वो एक साइकिल से आप जाएंगे तो वो सबको थोड़ा थोड़ा मार्जिन है, उतना ही मार्जिन उन लड़कियों को दिया जाता है, उतना ही हम रखते हैं, उतना ही आगे सप्लाई होता है। मैं अपना पूरा खर्चा काट के बात करूँगी तो मैं भी उतना ही कमा रही होती हूँ जितना मैं उन महिलाओं को देती हूँ। जो लोग इस तरह के फील्ड में आना चाहते हैं, जी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके काम को कॉपी जी, करें, पर वो कुछ भी किसी भी फील्ड किसी भी में फील्ड जाना में, चाहते हैं, वो भी उद्यमी बनना चाहते हैं, जी, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो कुछ नया काम शुरू करना जी, चाहते हैं, तो जो यंग विमेन हैं जी। उनको आप क्या मैसेज देंगे? जो भी बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसका आपको
ज़ीरो से लेके 100 तक का पूरा फिगर्स पता होना चाहिए कि बनता कैसे है, क्या रॉ मटेरियल लगना है। किसी से बनवा भी रहे हैं तो भी आपको बनाना आना चाहिए। इफ़ बनाना आएगा तो आप उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर पाओगे, बट खुद ही नॉलेज नहीं होगी, चाहे आप सोर्स भी कर रहे हो, आप नहीं बना रहे हो, आप सोर्स कर रहे हो, बट उस सोर्सिंग के पहले आपको उस प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी तो आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे बिजनेस को। बट आपको सारा डिटेल्स पता होगा तो आप एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू थैंक तविशी। यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। निश्चित Thank रूप you. से ये बातचीत जो है ना, उन लोगों जी। के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जी सर। उनको काफ़ी